नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हम सभी की कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो हमारी हेल्थ, हमारे आचार और विचार को प्रभावित करती हैं और उन्हीं में से कुछ आदतें हमारी हेल्थ के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होती हैं, जैसे कि सुबह सुबह उठकर एक्सरसाइज करना, हेल्दी खाना खाना। लेकिन कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो हमें बेहद नुकसान पहुंचा सकती हैं, जैसे ज़रूरत से ज़्यादा खाना, देर तक सोने की आदत या फिर गलत लोगों की संगति, जो कि आपके आचार और विचारों को नुकसान पहुंचा सकती है। हमें पता होता है कि हमारी ये आदतें हमें मानसिक या शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचा रही हैं, बावजूद इसके हम अपनी आदतों को नहीं बदल पाते, क्योंकि हमारी मानसिक दशा ऐसी हो चुकी होती है कि हम गुलाम बन चुके होते हैं अपनी आदतों के। हमें पता है दारू, बीड़ी या सिगरेट हमारे लिए बेहद नुकसानदायक होती है, लेकिन फिर भी हमारी सोसाइटी का एक तबका इन सब को एक स्टेटस सिंबल के रूप में देखता है, मानता है। हम हर साल न्यू ईयर या दिवाली पर कस्में खाते हैं, वादे करते हैं और 2 दिन बाद सब भूल जाते हैं। दोस्तों, किसी भी आदत को बदलना इतना आसान नहीं होता। किसी भी आदत को बदलने के लिए सबसे पहले हमें उस आदत को समझना होता है, उसके बारे में जानना होता है और अपनी आदत के कारण को समझने के लिए आपको समय लगेगा। आपको पहचानना होगा कि क्यों आपको वो आदत पसंद है। हमारी आदतें हमारी डेली लाइफ का ही एक हिस्सा होती हैं। वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं, जैसे सुबह सुबह एक्सरसाइज करना या एक हेल्दी फूड लेना, लेकिन कभी कभी ये हानिकारक भी हो सकता है, जैसे कि अधिक मात्रा में खाना लेना या किसी भी काम को टाल मटोल करते रहने की आदत। अपनी हैबिट को चेंज करने का ये प्रोसेस बेहद चैलेंजिंग होता है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप सही और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ किसी भी गलत आदत को 21 दिन में छोड़ा जा सकता है और उसकी जगह एक नई आदत को अपनाया जा सकता है। बात अच्छी बुरी आदत की नहीं है, आप इस 21 दिन के पैटर्न से अपनी किसी भी आदत को बदल सकते हैं। पुरानी आदत को छोड़ सकते हैं, नई आदत को अपना सकते हैं। अब बात आती है कि 21 दिन का पैटर्न आखिर होता क्या है, कैसे इसको फॉलो किया जाता है और कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने होंगे। आपने इस 21 दिन के चैलेंज के बारे में बहुत सुना होगा, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं, बहुत सारे स्पीकर भी बोलते हैं, लेकिन आज मैं आपको इसके बारे में वो बातें बताऊंगा जो शायद ही किसी ने बताई होंगी। किसी भी आदत को बदलने से पहले उसको समझना बेहद ज़रूरी होता है। आपको ये समझना होगा कि आपके पास ये आदत क्यों है, ऐसा क्या है जो आपको ट्रिगर करता है और ये आदत आपको कैसा महसूस करवाती है। इसका पता लगाने के लिए आप अपनी उस आदत के बारे में लिखना शुरू कर दीजिए, नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए। एक डायरी बनाएं और उसमें आप अपने विचार और आपकी उस आदत की वजह से पैदा होने वाली फीलिंग्स को लिखिए और पहचानिए कि आखिर क्या वो चीज़ है जो आपकी इस आदत को ट्रिगर कर रही है। जब आपको अपनी आदत की बेहतर समझ हो जाती है, आप उसके बारे में अच्छे से समझ जाते हैं, तब आप इस बदलाव के प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं। इस प्रोसेस को शुरू करने के लिए आपका एक क्लियर कट फोकस होना चाहिए, जैसे हर रोज सुबह सुबह एक्सरसाइज करनी है तो करनी है, उसके लिए कोई भी एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। स्मोकिंग छोड़नी है तो बस छोड़नी है, उसके लिए आपको एक अच्छी सी प्लानिंग करनी होगी। आपका एक्शन प्लान स्पेसिफिक होना चाहिए, जैसे शुरुआत में हर सुबह कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करनी ही है, या फिर ऐसी हर सिचुएशन से बचना है जो आपकी स्मोकिंग की अर्ज को ट्रिगर कर सकती है। ऐसी जगह को अवॉइड करना है। अब इसके बाद असली मेहनत शुरू होती है। जब आप पूरा एक्शन प्लान बना लेते हैं तो उसके बाद आती है इसको इम्प्लीमेंट करने की बारी, और यहीं से लागू होता है ये 21 दिन वाला रूल। रिसर्च भी यही कहती है कि किसी भी पुरानी आदत को छोड़ने या नई आदत को बनाने में लगभग 21 दिन का समय लगता है, और इन 21 दिनों के दौरान आपको अपने एक्शन प्लान पर बने रहना होता है। किसी भी हालत में हो सके तो साथ में किसी फैमिली मेंबर या अपने किसी फ्रेंड को साथ में रखें जो आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करे, जो आपके एक्शन प्लान के लिए आपकी अकाउंटेबिलिटी को याद दिलाता रहे और आपको प्रोत्साहित या एनकरेज करता रहे आपके प्लान को फॉलो करने के लिए। दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, इस पूरी प्रोसेस के दौरान कई बार ऐसा भी होगा कि आपको लगेगा कि आपका प्लान काम नहीं कर रहा और आपको कोई फर्क महसूस नहीं होगा। जरूरी नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है, क्योंकि किसी भी पुरानी आदत को छोड़ना या बदलना बेहद कठिन काम होता है। आप कई तरह के मानसिक या शारीरिक बदलाव से गुजर रहे होते हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि आपका मन आपको पुरानी आदत की तरफ अग्रेषित करेगा और आपको महसूस करवाएगा कि ये क्या कर रहे हो भाई, क्यों बेकार के पंगे में पैर फंसा रखा है, छोड़ो ना, अपनी पुरानी आदत ठीक है। और हो सकता है कि आप अपनी पुरानी आदत पर दोबारा आ जाएं। जब ऐसी सिचुएशन बन जाए तब आप अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स होने का समय दें और याद रखें कि बदलाव एक प्रोसेस है।
निराश या हताश होने के बजाय ऐसी सिचुएशन को समझो और उससे सीख लें कि क्या ऐसा हुआ जिसमें आप ट्रैक से उतर गए, और उसके अनुसार अपने प्लान को एडजस्ट करें या थोड़ा बहुत उसमें चेंज भी कर सकते हैं। दोस्तों, आदत बदलने के इस पूरे प्रोसेस में आपको माइंडफुलनेस और सेल्फ अवेयरनेस की प्रैक्टिस भी करनी होगी, जो कि बहुत बेनिफिशियल होती है। आपको अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान देना है। आपको पास्ट या फ्यूचर में नहीं उलझना, उसको लेकर स्ट्रेस नहीं लेनी है, बल्कि आपको प्रेजेंट में रहना, अभी आज के समय में रहना है। माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस जैसे योगा या ध्यान लगाना है, ये आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प करेंगी, जो कि किसी भी आदत के छूटने या बनने का एक मेजर फैक्टर होता है। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि किसी भी आदत को बदलना एक बेहद चैलेंजिंग प्रोसेस हो सकता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। आप सही अप्रोच के साथ केवल 21 दिन में किसी भी पुरानी आदत को छोड़ सकते हैं या नई आदत बना सकते हैं। अपनी आदत को समझना, उसके हिसाब से क्लियर और स्पेसिफिक प्लान बनाना, उसको इम्प्लीमेंट करना, एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम होना और माइंडफुलनेस की प्रैक्टिसेस, ये सभी ऐसे फैक्टर हैं जो आपकी किसी भी आदत को बदलने के प्रोसेस में एक मेजर रोल प्ले करते हैं। याद रखें, अपने एक्शन प्लान पर टिके रहना है और खुद के प्रति बेहद कठोर नहीं होना है। ये एक प्रोसेस है जो आपके फोकस और आपके एक्शन प्लान पर डिपेंड है टोटली, जिसमें समय लग सकता है। इसलिए बी काइंड टू योरसेल्फ ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। नमस्कार।